कहने को तो जिसको देखो खुद को दास बताता है, दास भाव की मर्यादा को विरला कोई निभाता है। जी हाँ, बिल्कुल सत्य वचन है, क्योंकि हम लोग कह तो देते हैं कि मैं दास हूँ, दासी ये कहना चाह रही है, तो इन शब्दों का प्रयोग करने का मतलब भी है कि हम उसके अनुसार अपने को ढाल भी पाएँ। क्योंकि दासी या ये दास शब्द का प्रयोग करने का मतलब है कि हम अनुमति में रहना सीख लें। गुरु के अगर हम दास हैं तो गुरु मत पे चलना भी तो सीखें। अगर गुरु के वचनों को ही हम नहीं मान रहे हैं, गुरु की बातों को सुन के एक कान से सुन रहे हैं, दूसरे कान से निकाल रहे हैं, या उनकी बातों को अपने जीवन ही में व्यवहार में ढाल ही नहीं रहे हैं, तो जब हम ये सब कर ही नहीं रहे हैं तो हम दास कहलाने के हकदार हैं भी कि नहीं हैं। सही मायने में तो नहीं है अगर हम ये सब बातें नहीं मान रहे हैं, क्योंकि गुरु की बातों को मानना, उनके वचनों को सर्वोपरि रखना, सेवा भाव को सेवा भाव से ही करना, निस्वार्थ भाव से करना, अहंकार से रहित होकर करना, दिखावे से रहित होकर करना। तो जब ये सब भावनाएं हमारे अंदर होती हैं सही मायने में, तो हम तभी दास कहलाने के योग्य हैं। वरना तो ये शब्द खाली हम बस इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे अंदर अहम भाव भरा हुआ है। कोई काम कर रहे हैं तो हम अपनी प्रशंसा सुनने की इच्छा रखते हैं, सेवा कर रहे हैं तो हम सोचते हैं हमें कोई देख रहा हो, हमारा नाम हो कि हमने ये सेवा करी। तो अगर इन सब चीज़ों में अपने को गिनवाना चाहते हैं तो हम दास नहीं हैं, कभी बन ही नहीं सकते, क्योंकि दास का मतलब होता है वो इन सब चीज़ों से बहुत ऊपर उठ जाता है। इन सब चीज़ों से ऊपर उठने का मतलब ही है गुरुमत पे चलना, और अगर हम मनमत पे ही चल रहे हैं तो हम कभी दास नहीं बन सकते। प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।